अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कश्मीर कन्वीनर में आपका खैर मकदम है। हमारे साथ इस वक्त बांडीपुरा के दो सोशल एक्टिविस्ट जुड़े हुए हैं। नाजरीन, बात करेंगे आज डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बांडीपुरा में एक वाक़या पेश आया है, जहां पर एक बच्चे की जान बाल बाल बची है, जिसको डॉक्टर ने कुछ इंजेक्शन लिख के दिए थे, और ड्रग काउंटर में वो रिसीव करने के बाद उनको पता चला कि वो जो इंजेक्शन थे वो एक्सपायर थे। तो जानने की कोशिश करेंगे, हमारे साथ जो सोशल एक्टिविस्ट दो है, इरशाद साहब और मिस्टर जी, मुश्ताक। ये जो सर दवाइयाँ ड्रग काउंटर पे मिलती है, जी। ये सिर्फ अस्पताल की प्रेमिसेस में ही मौजूद होती है, या प्राइवेट में भी ये सेम दवाई कहीं पे मिलती है? नहीं देखिए जो हॉस्पिटल की सप्लाई होती है उसमें बाज़ाब्ता हॉस्पिटल की एक सील होती है, बिल्कुल सर। जिसमें लिखा होता है चाहे इंजेक्शन हो या टैबलेट फ़ॉर्म हो, जो कोई भी फ़ॉर्म होगी दवाई की, तो उसमें लिखा ये होता है हॉस्पिटल सप्लाई नॉट फॉर सेल। तो ज़ाहिर-सी बात है ये सप्लाई तो बाहर से नहीं मिलेगी। तो उनको जो काउंटर की सप्लाई होती है उसमें बाज़ाब्ता लिख के होता है, ये हॉस्पिटल के जो काउंटर की होती है। और ये सप्लाई अंदर देते हैं हॉस्पिटल को, चाहे डिस्पेंसरी में देंगे या वार्ड में देंगे या किसी भी जगह रखेंगे हॉस्पिटल के अंदर, उसमें बाज़ाब्ता सील होती है लग के, कि हॉस्पिटल सप्लाई नॉट फॉर सेल, तो ये बाहर नहीं होती। मुश्ताक साहब, हमने जब मेडिकल सुपरिटेंडेंट से बात की तो उन्होंने कहा कि ये इल्ज़ाम जो भी लग रहे हैं हम पे गलत लग रहे हैं, तो एक आम शख्स को क्या ज़रूरत पड़ी कि वो मेडिकल सुपरिटेंडेंट या ज़िला इंतज़ामिया का जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, इन पे जो है इल्ज़ाम लगाएंगे? देखिए बासित साहब, पहले तो मैं आपको सलाम करना चाहूँगा, मेरे भाई जो इरशाद साहब भी हैं और आपको भी। असल में मसला ये है कि मैं इस पे तकरीबन 8 साल से, जब से बांडीपुरा का ये हॉस्पिटल, इसकी जो बुनियाद जब रखी गई, पहले तो इसके लिए ज़मीन कहीं और इन्होंने ढूँढी थी, वहाँ नीचे ज़ालमान में, फिर इसको शिफ्ट किया गया। लेकिन बदकिस्मती से आपको मैं एक वाकया बता दूँ, कुछ ही दिन पहले मैं भी हॉस्पिटल में 1-2 दिन रहा हूँ। मेरी वाइफ़ वहाँ पे एडमिट थी। और जब मुझे डॉक्टर या कोई भी वहाँ पे पैरामेडिकल स्टाफ का कोई भी आदमी दवाई प्रिस्क्राइब करता था, और साथ में ये भी बोलता था कि नहीं जनाब, ये दवाई आपको सिर्फ हॉस्पिटल की प्रेमिसेस में मिलेगी। और जब भी मैं दवाई लेने के लिए जाता था, अनफॉर्चुनेटली वहां पे इन्होंने इतने छोटे बच्चे रखे हैं दवाई देने के लिए, आप यकीन नहीं करेंगे, शायद मुझे हार्डली वो 16 से 18 साल की उम्र तक का लगा। एक तो पहले जो भी दवाई पीछे से आती है उसका ये ऑडिट नहीं करते हैं, उसका ये देखते नहीं है कि इसकी जो वैलिडिटी कब तक है, उसके लिए एक अलग टीम हॉस्पिटल में होनी चाहिए। और दूसरा, जो भी वहां पे दवाई देने वाला काउंटर पे, ड्रग काउंटर पे हॉस्पिटल के प्रेमिसेस में होता है, कम से कम उसके पास एक्सपीरियंस होनी चाहिए 8-10 साल की, ताकि वो दवाई देने के वक्त हॉस्पिटल में ये देखे कि कहीं ये दवाई एक्सपायर तो नहीं हुई है, या कहीं ये दवाई मतलब दूसरे किस्म, अगर डॉक्टर कोई एक दवाई आपको प्रिस्क्राइब करता है, कहीं ये दूसरी दवाई तो नहीं आपको दे रहा है। इसके लिए मुझे जो नेग्लिजेंस दिखी है कहीं ना कहीं इसमें, जो सीएमओ साहब है या बीएमओ साहब है या जो बाकी जो भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट हैं, उनको जाती तौर इसमें इन्वॉल्वमेंट दिखानी चाहिए, उनको जाती तौर इसमें थोड़ी दिलचस्पी दिखा के, क्योंकि आप बांडीपोरा के हॉस्पिटल की बिल्डिंग को बदलने से आप बांडीपोरा के सेहत के निजाम को नहीं बदल सकते। मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसमें सीएमओ साहब को ज्यादा दिलचस्पी दिखानी चाहिए, वो जो आज तक मुझे कहीं ना कहीं नजर नहीं आ रही है। तो आपको देखना चाहिए कि आजकल बांदीपुरा के इस हॉस्पिटल में ज्यादा रश रहता है, क्योंकि कहीं ना कहीं दूर से जब आप बिल्डिंग को नजर देखते हैं, तो दूर से देखते हैं तो लोग समझते हैं कि शायद जहां से ये जैसी बाहर से ये बिल्डिंग दिखती है, कहीं ना कहीं सिस्टम भी अंदर से वैसा ही होगा। लेकिन वैसा हमें देखने को नहीं मिल रहा है। अंदर उतनी अभी मतलब सेंसिटिविटी नहीं दिखाई दे रही है, या अंदर उतनी अभी जो डॉक्टर्स की या जो पैरामेडिकल स्टाफ, इवन सीएमओ से लेकर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट साहब तक, उनमें वो अभी तक वो सीरियसनेस मुझे नहीं दिखाई दे रही है, जितनी लोगों को जरूरत है, जिस तरह की लोगों की या जो बीमारी है उस तरह का जो इलाज इनको मिलना चाहिए, मुझे नहीं लग रहा है कि अंदर अभी उस तरीके का सिस्टम बना है। सर मुश्ताक साहब, आपने एक बात सही की कि वहाँ पे जो है एक वहाँ पे या किसी भी डिपार्टमेंट के हॉस्पिटल में, किसी भी डिपार्टमेंट में जो है एक एक्सपीरियंसर जो है एम्प्लॉयज़ होने चाहिए थे। इरशाद साहब, मैं आपको एक बात बता दूं कि ज़्यादातर आप जो भी स्टाफ इस वक्त ज़िले बांडीपुरा के अस्पताल में देखोगे, वो ज़्यादातर देखने को मिलता है कि वो वहाँ पे जो इंटर्नशिप स्टूडेंट्स है वो पाए जाते हैं, जबकि जो स्टाफ होना चाहिए वो मौजूद नहीं है वहाँ पे। जी बिल्कुल, आपने वजह फरमाया। मैं भी पिछले दिनों बच्चे को वैक्सीन करने के लिए गया था। तो वैक्सीन काउंटर पे जब मैं गया तो वहाँ मुझे कहा कि यहाँ पे बेबी नीडल नहीं है हॉस्पिटल के अंदर। मैंने कहा ये तो सप्लाई हॉस्पिटल के अंदर होती है, फिर मुझे बाहर से मंगानी पड़ी, वो प्राइवेट दुकान से।
बेबी रिडल। तो उस वक़्त मैंने वहाँ जब काउंटर में देखा तो मैक्सिमम वही थे जो वहाँ पे सीख रहे थे। जी, तो ठीक है, सिखाना भी ठीक है, लेकिन ऐसे हसास मामलों पे ज़्यादा जो बच्चे सीखते हैं, वो भी नहीं होने चाहिए। उनका एक अलग टाइम होना चाहिए सीखने का, बाकी जो सीनियर स्टाफ है, उनको ये देखभाल करनी चाहिए। मुझे लगता है वर्क कल्चर की कमी है शायद हॉस्टल के अंदर, और बहुत सारी आम सुर्खियों में भी रहा है ये हॉस्टल। बहुत पहले से, जब से बिल्डिंग में शिफ्ट हुआ है या जब से बिल्डिंग की तामीर चल रही थी, तो इस हॉस्टल में काफ़ी मसले-मसाइल रहे हैं, तो अभी भी बहुत सारी कमियाँ पेशियाँ हैं स्टाफ के हवाले से। और एक बड़ी बात ये भी है कि जो सुनने में आया कि वहाँ का जो स्टाफ है, शायद बहुत सालों से उनके उनके तबादले नहीं हुए हैं। तो बेहतर यही था कि हर 2 साल के बाद उनके तबादले होने चाहिए थे, जिससे एक शफ़ाफ़ियत आती, जिससे एक स्टाफ के अंदर एक ज़िम्मेदारी आ जाती। तो बहुत सारी चीज़ों की कमी है इसमें। सीएमओ साहब को भी ये ज़ाती मुदाखलत करके, वो सुपरिटेंडेंट साहब है जो हॉस्टल के, देखो ये इंसानी जानों का मसला है, तो इन चीज़ों को लाइटली लेना नहीं चाहिए। तो इन चीज़ों की तरफ ध्यान देने की अशद ज़रूरत। मैं आपको एक बात बता दूं, जब हमने इस मसले को लेकर मेडिकल सुपरिटेंडेंट से बात की तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि ये हमारे हॉस्पिटल से, ये जो हमारे ड्रग काउंटर जो है उनका, वहाँ से ये दवाई नहीं ली गई है। जबकि जो शख्स इस बात को एलिज करते हैं कि हम उनके पास ओपीडी टिकट भी है बाज़ाब्ता, और कुछ फ़ोटोग्राफर्स भी उन्होंने जो है हमारे साथ शेयर किए हैं। मैं आपको बता दूंगा कि अगर कुछ ही सेकंड्स की देर हो जाती तो बच्चे की जान भी जा सकती थी। जिस पेशेंट को इंजेक्शन लगवाना था तो उसकी जान भी जा सकती थी। तो जिम्मेदार कौन रहता है इसका, जबकि हॉस्पिटल भी जो है इस बात को डिनाई करते हैं, और जो पेरेंट है वो भी यही बात कह रहे हैं कि हमें ये जो है काउंटर से मिला है। दोनों से जवाब चाहेंगे। जी, बिल्कुल आपने बजा देखिए, फरमाया। अगर मुश्ताक साहब बोलिए। नहीं, 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 इरशाद साहब आप बोलिए जनाब पहले। ये आपका बिल्कुल फरमाना सही है। अगर इंजेक्शन जो है अगर बाहर से ही आया है, तो जो इंजेक्शन करने वाला होगा, क्या उसने उस वक़्त ये चेक नहीं किया इसका डेट क्या है? तो मुझे लगता है पूरी की पूरी ज़िम्मेदारी जो है वो स्टाफ की ज़िम्मेदारी है। तो ये सुपरिटेंडेंट साहब, मुझे लगता है ये पतली गली से निकलना चाहता है। इसको ये ज़िम्मेदारी कबूल करनी चाहिए। अगर स्टाफ जो था उस वक़्त वहाँ इंजेक्शन करने वाला, कम से कम उसको देखना चाहिए था। अगर बाहर से लाया है, इसका एक्सपायरी डेट क्या है, इसका मैन्युफैक्चर डेट क्या है? तो ये पूरी ज़िम्मेदारी उनकी है। ये अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। जी मुश्ताक साहब, आपसे इसी जी, सवाल का मुश्ताक जवाब साहब। चाहेंगे। देखिए, बिल्कुल हाँ, मेरे दोस्त इरशाद साहब ने वजह फरमाया, लेकिन चलिए मान लेते हैं 2 मिनट के लिए, ये अगर हॉस्पिटल की सप्लाई नहीं है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल हम इसको लेते हैं कि ये हॉस्पिटल की सप्लाई नहीं है, बिल्कुल। कम से कम जिस मेडिकल शॉप से ये दवाई ली गई, क्या उसके खिलाफ अब तक कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या उसकी लाइसेंस, उसकी शॉप को या उसके खिलाफ एफआईआर नहीं होना चाहिए अब तक? अगर ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट जो हर बार जब भी हॉस्पिटल में किसी किस्म का वाकया हो जाता है, अनटवर्ड हो जाता है, तो ये हर दिन हर वक्त पतली गली से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। ये इनकी हिस्ट्री रही है इस डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट साहब की। लेकिन क्या मान लीजिए फॉर एग्जांपल इफ वी आर टेकिंग एग्जांपल कि ये किसी मेडिकल स्टोर से ली गई है, क्या उस मेडिकल स्टोर के खिलाफ उसकी दुकान को सील करना, उसकी लाइसेंस को रद्द करना या उसके खिलाफ एफआईआर अब तक नहीं होनी चाहिए? ये किसकी जिम्मेदारी थी? क्या ये सीएमओ साहब, बीएमओ या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट की नहीं है? ये बिल्कुल। जनाब बिल्कुल, ये दवाई मेडिकल, ये क्या नाम है, ड्रग स्टोर जो हॉस्पिटल का है वहीं से ली गई होगी। अब ये अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इंसानी जानों को, ये इस तरह से इंसानी जानों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं कि इनको ये लग ही नहीं रहा है कि नहीं जनाब, ये कुडारा से बंदा आ रहा है, ये गुरेज से भाई आ रहा है, ये कहीं पहाड़ी या कहीं मठांजी एरिया से कोई बंदा या कोई मेरी बहन माँ आ रही है, तो इनकी उनकी जानों की परवाह है ही नहीं। तो ये क्या जनाब, ये इसके बारे में क्या बताएंगे? तो मुझे लगता है कम से कम सीएमओ साहब के इस बारे में ही मस्ट टेक ए स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट हैं, चाहे वो ड्रग स्टोर पे जो भी इन्होंने रखे हुए हैं जो छोटे छोटे बच्चे हैं, विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट। और मुझे लगता है डीसी साहब को भी कम से कम, क्योंकि ये डायरेक्टली इंसानी जानों के साथ वाबस्तगी दिखाई दे रहे हैं। ये ड्रग्स का वहां पे अवेलेबल होना, एक तो आप गरीब आवाम को राहत दे रहे हैं, किसी एक तरफ से राहत दे रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ से कहीं ना कहीं उनकी जानों के साथ जिस तरह से खिलवाड़ करने की कोशिश की जा रही है, मुझे लगता है डीसी साहब को भी सीएमओ से लेकर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट साहब से भी बात करके इस मसले को बड़ी संजीदगी से लेना चाहिए। और वहां पे एक्सपीरियंस्ड, एक तो बदकिस्मती ये है कि हमारे हॉस्पिटल में अभी स्पेशलाइजेशन है ही नहीं।
हर बीमारी का कम से कम वहां पे स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए, डॉक्टर्स अवेलेबल 24/7 होनी चाहिए, पैरामेडिकल स्टाफ होना चाहिए। और मुझे लगता है जहां पे लोकल स्टाफ की बात है, तो 20-20 सालों से, 15-15 सालों से, 10-10 सालों से लोकल स्टाफ वहां पे पड़ा है। कहीं ना कहीं अब हॉस्पिटल में भी रिशफल करने की जरूरत है, तो फिर इसकी अकाउंटेबिलिटी और आंसरेबल लोगों को वो होंगे, और तब जाके कहीं ना कहीं लोगों को किसी हद तक राहत मिल सकती है। जी बासित साहब। जी सर, जहाँ तक आपने एक सही बात कही कि ये जो है अपने गुनाहों को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। हम एक जो उसमें जो ये शख्स एलिज कर रहे हैं कि ऐसा ऐसा हुआ हमारे साथ, उन्होंने ये बात भी उस वीडियो में कही है कि जो ड्रग काउंटर पे इनके एम्प्लॉय खड़े थे, उन्होंने कहा, उनको उनको ये कहा है कि ये एक डब्बे में ऐसा एक इंजेक्शन मौजूद होता है, जबकि एक जी डब्बे जो होता है उसमें बैच नंबर बाज़ाब्ता होता है, वो कब पैक किया गया है। पूरे जो एक डब्बे का जो है होता है, एक बैच नंबर होता है जो एक एक ही टाइम पे सब जो है पैक किए गए हैं। तो ज़ाहिर सी बात है कि वहाँ पर और भी जो है शायद दवाइयात जो होगी वो भी एक्सपायर होंगी। हाँ, डेफिनेटली। देखिए बासित साहब, और एक डिब्बे में कम से कम बात ये 20 भी है कि ये 20 जो से लेकर, शख्स थे, हाँ, ये जो शख्स थे पढ़े लिखे थे। अगर कोई दूर का कोई ऐसा बंदा होता जो पढ़ना नहीं जानता था, तो शायद उसके लिए एक मौत का सबब बन जाता ये। हाँ, डेफिनेटली। देखिए बासित साहब, एक तो अगर किसी ऐसे इंसान ने ये दवाई ली होती जो कम पढ़ा लिखा हो, जो ये चीजें नहीं देखता है कि एक्सपायर है, नाम क्या है इंजेक्शन का, कैसे लगवाना है, आईएम है या आईवी है। और दूसरी तरफ से एक और अलमनाक बात यह है, जो हमारी नर्सेज, जो हमारी सिस्टर्स है, बिल्कुल। वो हमारी बहनें हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी उतनी ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं होती। आपने हर हॉस्पिटल में ऐसा देखा हुआ होगा। उनको ये ड्रग्स के बारे में ज्यादा इल्मियत नहीं होती है। कोई उनके पास इंजेक्शन लेके जाता है, वो ऑटोमेटिकली सीरीज निकाल के लगा देता है इंजेक्शन, चाहे कहीं भी लगाना हो। तो इसलिए मुझे लगता है कहीं ना कहीं इन ड्रग्स को लेके। और एक और बात मैं जोड़ना चाहूंगा, जिस डिब्बे में ये इंजेक्शन होगा, उस डिब्बे में एक ही इंजेक्शन तो नहीं होगा, उसमें 100 के बराबर या 20 से ज्यादा, 50 से ज्यादा, या बहुत सारी तादाद में इंजेक्शन होंगे। इट मीन्स कि ये सिर्फ एक जान का जाया होने के का सवाल नहीं है। मे बी इट विल टेक मेनी लाइव्स। अगर इस पे ध्यान वक्त पे नहीं दिया होगा, तो कहीं ना कहीं हमें भी आप गुजारिश करनी होगी, आप भी, मीडिया की भी ये जिम्मेदारी बनती है। हुई जो इरशाद साहब बार बार सोशल एक्टिविस्ट, ये जो बार बार इन मसलों पे बात करते रहते हैं, हम भी उठाएंगे अपनी तरफ से। और कहीं ना कहीं दो चीजें बांडीपोरा में हमें, जिन पे ज्यादा तवज्जो नहीं दी जा रही है, ये आप लोगों को भी ज्यादा, मुझसे ज्यादा पता होगा। एक तो एजुकेशन सिस्टम और दूसरा हेल्थ सिस्टम, और दोनों की अबतर हालत है। दोनों की कंडीशन इस वक्त बांडीपोरा में, आप देख रहे होंगे कि रिजल्ट भी जब 10th 12th के आते हैं, तो एजुकेशन सिस्टम का हाल क्या है बांडीपोरा में। बानी हाल से, रामबन से पीछे चला गया। और साथ ही में जो अब ये हेल्थ सिस्टम की बात है, इस पे भी आप उतनी तवज्जो नहीं दी जा रही है जितनी देने की जरूरत है। क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गरीब लोग ही जाते हैं, जिन बेचारों के पास उतना पैसा नहीं होता है। तो उनकी जानों के साथ इस तरह से खिलवाड़ करना, मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये एक सवाल या निशान एडमिनिस्ट्रेशन पे भी और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बांडीपोरा के भी स्टाफ पे भी उठाता है जनाब। बिल्कुल इरशाद साहब, आपसे भी इस हवाले से जानना चाहेंगे कि अगर वो शख्स जो पढ़े लिखे अगर नहीं होते, अगर उनकी वक्त पर उनकी नज़र उस डेट पर नहीं पड़ती, तो ज़ाहिर सी बात है कि ये उनकी किसी भी पेशेंट के लिए जो मौत का सबब बन जाती है। उन्होंने कहा कि उन्होंने ये डब्बे में एक एक्सपायर इंजेक्शन मौजूद होता है, लेकिन जो इंजेक्शन्स होते हैं या दवाइयाँ को भी कोई भी होती है, वो डब्बे में एक ही टाइम पे पैक की जाती है। तो उसमें से और भी जो इंजेक्शन्स होते हैं या और भी जो अद्वियात है वो एक्सपायर होंगे। तो अगर उससे किसी पेशेंट को नुकसान पहुंचता है, तो उस वक्त कौन जिम्मेदार होगा इसका? जी, ज़ाहिर सी बात है, जब इंजेक्शन बनते हैं तो वो एक इंजेक्शन नहीं बनाते। तो ज़ाहिर सी बात है, डब्बे में 10, 20, 30 एम्पूल जितना वो कंपनी चाहती है, उतनी उसमें हर इंजेक्शन में एक ही लेवल होती है, एक डब्बे के अंदर। बिल्कुल तो सर। इनका ये कहना कि इंजेक्शन एक ही एक्सपायर था इसमें, तो ये बिल्कुल गलत है। ये एक बार फिर अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी बात रही अब डेट की, ज़ाहिर सी बात है, एक बेचारा जो हो, जो पढ़ नहीं सकता है, तो ज़ाहिर सी बात है उन लोगों के लिए तो फिर अस्पताल, मुझे लगता है, जान के लिए बहुत बड़ा खतरा है। तो ज़ाहिर सी बात है, इस सिस्टम में एक सुधार की ज़रूरत है। जो वहाँ पे चाहे इंजेक्शन करने वाले हैं या वो प्रिस्क्रिप्शन पढ़ने वाले हैं या ड्रग काउंटर पे भी जो लोग हैं, उनको संजीदगी से काम लेना चाहिए। अभी तक तो सुप्रीटेंडेंट साहब को इनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए था, लेकिन सिस्टम ज़रीफी की बात ये है कि अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है। तो बदले में उसके कि अलमिया ये है कि सुप्रीटेंडेंट साहब अपने स्टाफ को बचाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि अगर सुप्रीटेंडेंट साहब इस वक्त अगर एक्शन लेता,
तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आइंदा फिर ऐसे वाक़ात पेश ना आते। लेकिन अगर इस वक़्त कोई एक्शन नहीं ली जाती है, तो मुझे लगता है स्टाफ भी फिर कहेगा कि हमारा सुपरिटेंडेंट साहब जो है हमारे सपोर्ट में है, तो लोगों की जानों को जो होना है हो जाए। बेचारे अक्सरियत तो गरीब लोगों की होती है जो हॉस्टल के अंदर जाते हैं। जो बिल्कुल। अमीर लोग होते हैं, जो बड़े लोग, तो वो अक्सर प्राइवेट क्लिनिक्स पे जाते हैं। तो एक परेशानी ये भी है, तो ज़ाहिर-सी बात है उन चीज़ों को सीरियस लेने की ज़रूरत है। मेरी अदबन गुज़ारिश है डीसी साहब से कि वो इस मसले को बिल्कुल संजीदगी से ले, और बहुत संगीन मसला भी है ये। क्योंकि हॉस्टल के अंदर जो हमारे नर्सेस हैं या पैरामेडिकल स्टाफ है, कभी-कभार इनका बिहेवियर भी पेशेंट्स का ठीक नहीं रहता है। तो मेरी गुज़ारिश है कि उनको सिस्टम के अंदर सुधार करने की ज़रूरत है, अपने आप के अंदर सुधार करने की ज़रूरत है। दूसरी बात है, जो काउंटर इनका है रजिस्ट्रेशन काउंटर, पिछले दिनों जब हम लाइन में थे तो वहाँ पे मुझे लगा 60-70 के करीब बंदे थे, लेकिन एक ही विंडो वहाँ पे खुली थी। हालाँकि विंडो 2 लगी, लेकिन काउंटर एक ही था। वहीं पे औरतें भी थी, वहीं पे मर्द भी थे। तो मुझे वो भी बड़ा अजीब लगा। हालाँकि मैंने सोचा था फिर मैं सुपरिटेंडेंट साहब से मिलूँ, लेकिन उस वक़्त शायद वो वहाँ पे अवेलेबल नहीं थे। तो बहुत सारी कमियाँ हैं अस्पताल के अंदर, उनको दूर करने की ज़रूरत है। तो ये डायरेक्टली हमारी जानों के साथ खिलवाड़ है।